हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं रेलवे आरआरसी WCR अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो भी कैंडिडेट 18 सितंबर 2025 के पोर्टल पे आया हुआ है अपडेट पे, तो यहाँ पे आपको बताया गया है जो भी ITI अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं और यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेल सेंट्रल रेलवे के अकॉर्डिंग निकाला गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 18/9/2025 को इसको स्टार्ट किया गया है। 17/10/2025 को इसको लास्ट रखी गई है। यहाँ पे यहाँ पेमेंट की डेट 17/10/2025 है और एप्लीकेशन करेक्शन डेट भी जल्दी आ जाएगा और मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सूचना भी दे दी जाएगी। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये और PH कैंडिडेट SC/ST कैंडिडेट के 0 रुपये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट करने का जो तरीका UPI नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, IMPS कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट के कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं UPSC पेड के जो आपके इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 20/8/2025 से एज कैलकुलेट की जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 से 24 के बीच आपकी होनी चाहिए उम्र। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एज की जो एलिजिबिलिटी आपको 16/9/2025 के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज से रिलेटेड छूट भी दी जाएगी। SC/ST कैंडिडेट के लिए आपको 5 साल, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल के लिए और यहाँ PWD के लिए 10 से 15 साल और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल की चीज़ छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे एज से रिलेटेड छूट भी आपको बता दी गई है। और यहाँ पे जो RRC WCR अप्रेंटिसशिप वैकेंसी डिटेल आपको यहाँ पे देख सकते हैं। 1763 पोस्ट है और यहाँ पे जो भी ट्रेड वाइड यहाँ पे जिस भी जोन में आपका जितना है आप यहाँ पे दिया गया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी जोन में और जिस भी जोन में आप भाग लेना चाहते हैं यहाँ से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया को बताया गया है 10th प्लस आपको यहाँ पे ITI की सर्टिफिकेट रिलेटेड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्म को फिल करके दिखाते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई लिंक, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है और एनी क्यूरी है तो इस मेल ID से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेल ID पर भी आप सेंड कर सकते हैं और इनके हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस नोटिस बोर्ड मिल जाता है और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल करने का न्यू पंजीकरण या एप्लीकेंट लॉगिन या एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करना चाहे तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इस पोर्टल पे। तो यहाँ पे हम चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक करेंगे न्यू डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग निर्देश दिए गए हैं एप्लीकेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म इसके साथ रीड आउट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक क्रिएट न्यू लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग फुल नेम लिखिएगा। उसके बाद फादर्स नेम आपको अपने अकॉर्डिंग फुल नेम मेंशन करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आधार नंबर डालिएगा। इस बॉक्स में आपको अपने अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और इस बॉक्स में आपको ईमेल ID डालना है और क्रिएट एंड लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्रिएट एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर OTP आएगा। OTP को आप अपने अकॉर्डिंग दर्ज करेंगे। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे यूज़र ID और यहाँ पे आपको पासवर्ड शो होगा। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी पासवर्ड है पासवर्ड फिल करेंगे और कैप्चर्स को जो भी यहाँ पे सॉल्व इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे 7 और 8 कितना होता है इसको जोड़ करके आपको बताना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। होम RRC यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे आपका नाम शो हो जाएगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले पॉइंट पे जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना प्रिंट रिसिप्ट कर सकते हैं पेमेंट का और फिर उसके बाद फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड शो होगा। आपको यहाँ पे आपका नाम शो होगा। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज है, आप यहाँ पे दूसरा पेमेंट है, तीसरा आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे इस डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे पहले आपको ट्रेड चूज करना है, किस ट्रेड से आप ITI कर रखे हैं। तो जो भी आपका ट्रेड है ट्रेड मेंशन करेंगे। ट्रेड मेंशन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और यहाँ पे आपका नाम शो होगा। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। उसके बाद इंटर डिवीजन वर्कशॉप प्रेफरेंस आपको देना है, किस में आप पहले वरीयता लेना चाहते हैं। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इसमें पहला मेंशन कर लेता हूँ
और उसमें आपको दूसरा मेंशन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस पहले रखना चाहते हैं उस प्रेफरेंस में आपको पहले वर्ता दीजिएगा। उसके बाद इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके अकॉर्डिंग डिवीजन सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करना है, फिर एकेडमिक टेक्निकल डिटेल, और उसके बाद फोटो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर बैंक डिटेल, फिर उसके बाद पेमेंट। तो यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं 6 स्टेप के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक डिटेल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम आपके फादर्स नेम से होगा। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी आपका डेट है पहले मंथ को फिल करना है, जैसे कि 1 है और मेरा ये डेट ऑफ बर्थ भी 1 है। और यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम मेंशन करेंगे, जो भी माता जी के आपका नाम होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, सीता देवी। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया। फिर इसके बाद जो भी धर्म है धर्म को चूज करेंगे। फिर इसके बाद अगेन आपको यहाँ पे आपका धर्म अगर कोई अलग है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिए। माइनॉरिटी हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किस समुदाय से या कम्युनिटी संपर्क रखते हैं, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद जैसे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे वो सेंट्रल का अपलोड करेंगे। आपके सेंट्रल के कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आपका वेरिफिकेशन आसानी से किया जा सके। बॉडी में डिसेबिलिटी है तो यस से नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप शो करना पड़ेगा, डिसेबिलिटी का परसेंटेज मेंशन करना पड़ेगा। अगर नो मेंशन करेंगे तो आपको इस तरीके से डिटेल्स नहीं देने होंगे। अगर डिसेबिलिटी है तो आप मेंशन करिएगा, नहीं तो नो मेंशन करिए। फिर इसके बाद आपको नेशनलिटी में इंडिया रहने देना है। फिर इसके बाद आपको फीस में एज रिलेटेड छूट चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग यस से नो अपने मेंशन करेंगे। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको दिखा दे किस रीजन की वजह से आपको छूट चाहिए, जैसे SC के ST या PW या फीमेल कैंडिडेट, आप किसके वजह से आप छूट चाहते हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो नहीं है अगर चाहते तो आप नो मेंशन करिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका आधार नंबर से होगा। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं आधार इनरोलमेंट नंबर आपके पास है, मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी विलेज एंड पोस्ट है एक साथ मेंशन करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट को मेंशन सेलेक्ट करिएगा, जो भी स्टेट है। फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करिएगा, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एरिया का पिन कोड मेंशन करिएगा, जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा। उसके बाद यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पे फुल एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी से होगा, आपके यहाँ मोबाइल नंबर से होगा। डिक्लेरेशन को चेकआउट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आपका एकेडमिक टेक्निकल डिटेल से पूछा गया है, जैसा कि आप किस बोर्ड से हो। पहले आपको ईयर मेंशन करना है, किस ईयर में आपने जो भी हाई स्कूल किया है कंप्लीट किया है उसके मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे किस बोर्ड से क्लियर कर रखा है उसको आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मार्क ऑब्टेन आपको मेंशन करना है, कितना आपने मार्क प्राप्तांक किया था आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। फिर मैक्सिमम मार्क आपको मेंशन करना है। मैक्सिमम मार्क मेंशन करने के बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज मेंशन करना है, जो भी आपका परसेंटेज आया था आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन थे या सेकेंड आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको अगर इंटरमीडिएट की डिटेल अवेलेबल है तो मेंशन करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर इंटरमीडिएट का डिटेल तभी देंगे जब इंटरमीडिएट और जो ITI में गैपिंग होगा, तभी आप इंटरमीडिएट का डिटेल फिल करिएगा। अगर आप इंटरमीडिएट कर रखे तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं इंटरमीडिएट की भी डिटेल फिल कर दे रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि सेम मतलब आपके एजुकेशन आप सेम ईयर में नहीं कर सकते। जैसे ITI भी आप 2020 में कर रखे हो तो उसके बाद भी आप जो 12वीं 2020 में, तो ऐसी स्थिति में सेम डिटेल मत फिल करिएगा, नहीं तो आपका हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे टेक्नीशियन क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछा जा रहा है। ITI का स्थान का नाम कौन सा ITI कर रखे हैं और यहाँ पे आपको यहाँ मेंशन करना है। इलेक्ट्रीशियन जो फिटर है स्थान का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है। यहाँ CVT था, स्टेट के अकॉर्डिंग आपने नेशनल टेस्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपने कर रखा या स्टेट के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। यहाँ पे ऑप्टेन मार्क लिखेंगे, मैक्सिमम मार्क लिखेंगे, परसेंटेज मेंशन करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। जिससे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका फ़ोटो मांगा गया है और यहाँ पे देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर मांगा गया है। 10th की मार्कशीट मांगी गई है, ITI की मार्कशीट मांगी गई, ITI का यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। यहाँ पे एक कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए
बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी ITI कंप्लीट किए हैं, इनके पास ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं है दोनों में से। तो दोस्तों आप नेट से भी डाउनलोड करके आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे जो भी है वो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंट्रल का ही अपलोड होगा। और यहाँ पे आपकी इसकी क्राइटेरिया भी बताई गई है। यहाँ पे 10 से 100 KB 15 से 200 KB के अंदर फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे 5 से 50 KB के अंदर सिग्नेचर अपलोड करना है JPG फाइल में। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है, और उसके बाद अपलोड होने के बाद अपलोड पे क्लिक करिएगा कि जिससे कि आपका यहाँ पे शो हो जाए कि आपका प्रॉपर अपलोड हो गया। इसी तरीके से 10th की पे मार्कशीट अपलोड करना है। ITI की यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी है। फिर इसके बाद ITI के सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। EWS आपका आप कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं तो मेंशन करेंगे, नहीं तो इसको आप छोड़ दीजिए। दिव्यांग आपका सर्टिफिकेट है तो ही अपलोड करेंगे, नहीं तो आप इसको भी छोड़ देंगे। इसी तरीके से एक्स सर्विसमैन है तो उसको है तो मेंशन करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, यहाँ पे 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं, वो आप अपलोड कर सकते हैं। 10th के DOB सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेट आपका जन्म प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो आपने अकॉर्डिंग जन्म प्रमाण पत्र के स्थान पे 10th की मार्कशीट अपलोड करके, और उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कैटेरिया भी दी गई है, ध्यान रखिएगा कि इस कैटेरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आपका अपलोड होगा। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ बैंक डिटेल फिल करेंगे। बैंक डिटेल में आपको अपने अपना अकाउंट नंबर देना है, IFSC कोड देना है, जो भी डिटेल देंगे अपने देंगे। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपना फाइनल सबमिट ले सकती है। इस तरीके से आप जो है आसानी से जो अप्रेंटिसशिप का नया फॉर्म आया हुआ है फिल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।